इस तरह प्लेस होल्डर आप देख सकते हैं, जब तक मैं यहाँ पर कोई भी नाम ना लिख लूँ ये प्लेस होल्डर अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करें ईमेल में मैं सिर्फ ए लिख लेता हूँ और कोई भी रेडियो बटन का मैंने बताया था कि इसमें से एक ही सेलेक्ट हो सकता है। मैं इसको एक पासवर्ड दे देता हूँ और साइन अप का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ जाता है कि ये ईमेल फॉर्मेट ठीक नहीं। सो व्यूअर्स, इस वजह से HTML5 के टैग्स अपने काम कर रहे हैं। बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर इन्होंने डेटा ट्रांसमिट किया फॉर्म डॉट php के ऊपर। अब HTML का काम ख़त्म, PHP का काम स्टार्ट। सो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे PHP के नाम से। ये PHP कोई भी वर्जन आप ले लें। इस वक्त चूँकि हम एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं करते क्योंकि PHP एम्बेडेड है HTML में। हम HTML में किसी भी जगह PHP का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और उससे डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं HTML के प्लेन टेक्स्ट में। सो यहाँ से मैं PHP का आगाज़ करूँगा। PHP का बेसिक सिंटैक्स PHP ओपन एंड दैट इज PHP क्लोज। PHP का स्क्रिप्ट हम लिखते हैं और सबसे पहले व्यूअर्स में वेरिएबल्स के ऊपर बात करूँगा कि वेरिएबल्स एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हमारे डेटा को होल्ड करता है। हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले यूज़र नेम के लिए। तो वेरिएबल के डिक्लेरेशन के लिए लाजमी है कि हम डॉलर का साइन असाइन करें और यूज़र नेम मतलब वो वेरिएबल का नेम है जो कि हम उसको डेटा देंगे। अब वेरिएबल को दो तरह के से डिफ़ाइन किया जा सकता है। एक तो हम इसको प्री डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक इसको यूज़र डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम अगर इसको प्री डिफ़ाइन करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको कोई भी डेटा दे सकता हूँ, जिस तरह मैं दे सकता हूँ असद। ये मैंने प्री डिफ़ाइन किया और यहाँ पर मैं इको मतलब डिस्प्ले के लिए मैं इको का इस्तेमाल करूँगा और मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल बनाया गया है यूज़र नेम का, मुझे ये डिस्प्ले करके देखना है कि आया वो डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं। फाइल को सेव करेंगे उसी जगह पर और उसको मैं, चूँकि हमने यहाँ पर फॉर्म डॉट PHP लिखा था इस वजह से हम यहाँ पर फॉर्म डॉट PHP के नाम से इसको मैं सेव करूँगा और अब मैं जाके डिस्प्ले सिर्फ फ्रेश करने पर ही देख सकता हूँ ऐसा। तो व्यूअर्स, ये प्री डिफाइन है, जो हमने डेटा दिया है वो हमने डिस्प्ले भी करवाया। और मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। अब यूज़र डिफाइन, चूँकि हमारे पास फॉर्म का मेथड हमने बात की थी कि ये पोस्ट है, तो ये खुफिया तौर पे ये डेटा आप लोगों ने देखा कि यहाँ से ट्रांसमिट हुआ इस पेज के ऊपर। तो हम पोस्ट के ज़रिए से अपना लेंगे। एक बिल्टन फंक्शन है यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ये फंक्शन डेटा गेट करता है फॉर्म से और यहाँ पर फॉर्म का नेम मैंने कहा था एक लाजमी जुज़ है हमारे पास, क्योंकि PHP को डेटा यहाँ से मिल रहा होता है कि जो ट्रांसमिटेड डेटा है वो उसमें से यूज़र नेम का डेटा कलेक्ट करके वो उस वेरिएबल को दे देगा। तो इस वजह से मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्पेस दे दूँ तो वो डेटा पिक नहीं होगा क्योंकि स्पेस काउंट होता है। तो लिहाजा यहाँ पर ये केस सेंसिटिव है
जिस तरह मैंने वहाँ पर लिखा है और उसी तरह मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। PHP जो है हमारे पास सम टाइम केस सेंसिटिव है। सम टाइम का मतलब ये है कि जब हम बिल्ट इन फंक्शंस की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो केस सेंसिटिविटी है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर इसको मैं इस वक्त इको करके देख लेता हूँ कि आया हमारे पास वो यूज़र नेम अपना डेटा दे रही है या नहीं। सो व्यूअर्स चलते हैं अपने फॉर्म्स की तरफ। जावेद डेटा हम रिसीव कर सकते हैं यहाँ पर, और इसी तरह मैं अब बाकी भी डिफाइन करूँगा। लाइंस का भी कोई इशू नहीं है व्यूअर्स, आप दो लाइनें छोड़ के एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई आप क्लीन कोड लिखे ताकि रीडेबल हो। ये नाम कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसी तरह मैं जेंडर के लिए एक वेरिएबल बना देता हूँ, और उसके लिए हम व्यूअर्स बाद में जब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे PHP में, तो हम अपनी IDE का इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्टॉर्म कोड और PHP डिज़ाइनर्स, और इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें से हम एक सेलेक्ट करेंगे। तो व्यूअर्स ये मैं वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। आप लोग भी प्रैक्टिस के दौरान इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह कोई एरर नहीं आएगा। पहले में जेंडर नेम दोनों का सेम था, तो एक ही वेरिएबल बनेगा, जो भी सिलेक्ट होगा उसका डेटा हमारे पास आएगा। व्यूअर्स डेवलपर इस तरह भी इको करके अपना डेटा देख सकते हैं, क्योंकि टाइम बचाना होता है। और इको यूज़ होता है हमारे पास डिस्प्ले के लिए। ये लाइन टर्मिनेटर है, और यहाँ पर अगर मैं एक सेमी कॉलम छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर ड्रीमर भी एरर शो कर देता है कि ये सिंटैक्स जो है वो नॉन रीडेबल है, क्योंकि ऊपर हमारे पास सेमी कॉलम नहीं है और वो बंद अभी तक नहीं हुआ। तो हमारे पास कंपाइलर को ये पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली ये क्या सिंटैक्स लिखा गया है। सो लाइन टर्मिनेटर लगाना लाजमी है ताकि पता लगे कि यहाँ तक ब्रेक है। अब सिर्फ 3 वेरिएबल्स हम डिस्प्ले कर सकते हैं सिंगल लाइन में। ये देखिए व्यूअर्स, ये ईमेल, ये मेल और ये पासवर्ड। व्यूअर्स अब हम जर्नल एक वैलिडेशन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि मैंने ये ईमेल अभी चेक जो की कि हमारे पास फॉर्मेट ठीक नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू हम इसको प्रमोट करेंगे, लेकिन अभी एक स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जो कि इंतहाई अहम स्टेटमेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। वो है एफ का स्टेटमेंट। एफ का स्टेटमेंट हम इस तरह लिखते हैं कि जिस तरह हम सी में लिखते थे कि एफ यहाँ पर कंडीशन दी जाती है कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो काम हो जाएगा,
और मैं अपने तौर पे भी इसको वैलिडेट कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने कहा यूज़र नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, या मैंने इसको खाली छोड़ दिया। मैंने कहा कि अगर यूज़र नेम खाली आ जाता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू अटैक्स से बचने के लिए हम ये करते हैं। फिल्टर्स हम लगाएंगे इंशाल्लाह व्यूअर्स अपने एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग में। चूँकि ये बिगिनर लेवल है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं इस वक्त। अगर हमारे पास ये एम्प्टी आ जाए तो हम यहाँ पर इसको इको करके एक स्टेटमेंट शो करा सकते हैं, इंटर यूजर नेम। एग्जैक्ट का फंक्शन रोक देगा इस एग्जीक्यूशन को अगर ये ट्रू हो जाता है। तो हमने कहा कि नीचे किसी भी कोड को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर आ जाएगा एग्जीक्यूशन से और आउटपुट दे देगा। यहाँ पर अब मैं एल्स इफ की कंडीशन अप्लाई करूँगा, और जिस तरह हमने कहा कि हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाया, ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोट में एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाया जाता है इको में। और यहाँ पर हमने कंडीशन ये दी कि अगर ये एम्प्टी हुआ या खाली हुआ। यहाँ पर हम एक और फंक्शन लिखते हैं एम्प्टी का, बहरहाल वो हम बाद में जब हम अपने स्क्रिप्ट्स लिखेंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं एल्स की कंडीशंस के ऊपर जाता हूँ। एल्स इफ कि अगर एक और कंडीशन है जेंडर इज इक्वल टू मेल, अगर मेल सेलेक्ट किया गया जेंडर में, सो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, ये जो करली ब्रैकेट्स है यहाँ पर हम अपने कंडीशंस देंगे। अगर ये ट्रू हुआ तो ये काम हो जाएगा, अदरवाइज अगर ये ट्रू हुआ तो यही काम होगा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा जब तक ये कोड रीड ना होगी। इको मैं एक और स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा हूँ। स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को कहते हैं, हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सेलेक्ट योर जेंडर, यहाँ पर मैन्युअली मैं लिख लेता हूँ मेल, कि आपने अपना जेंडर जो है वो मेल सेलेक्ट किया है, और एग्जीक्यूशन स्टॉप कर लेते हैं। एल्स की सूरत में हम क्या करते हैं, इको अब हम वो वेरिएबल्स प्रिंट करवा देते हैं डायरेक्टली। तो ये रहा व्यूअर्स आप लोग का बेसिक सिंटैक्स पीएचपी के वेरिएबल्स, इफ के स्टेटमेंट्स, एल्स इफ के स्टेटमेंट्स और एल्स के स्टेटमेंट्स। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही डिस्प्ले होगा। जब कोड रीड हुआ तो उन्होंने देखा कि मेल है, तो उन्होंने इको कर दिया कि जेंडर आपका मेल है, जो कि हमने मैन्युअली ही लिखा था। अगर हम यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के बाद पता लग जाएगा कि इसने फीमेल सेलेक्ट किया है। तो इसी तरह हम अपने प्रोग्राम को इंटेलिजेंट बनाते हैं। जो प्रोग्रामर लिखता है सॉफ्टवेयर वही कर रहा होता है, और इसी तरह ये स्क्रिप्ट भी वही कर रहा है जिस तरह हमने इनको इंस्ट्रक्शंस दी थी।